हाय विर्गो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है जो कि हम करने वाले हैं नवंबर के लास्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है। ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ओवरऑल लुक क्या है और ये मंथ के जो लास्ट के डेज़ हैं वो आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियों को लेकर के आने वाले हैं, आपके हक में क्या होने वाला है और किस पॉइंट पे आपको संभल करके चलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स के थ्रू आपके लिए मैसेजेस को चेक करेंगे, देन टैरो कार्ड्स के ज़रिए उसकी डिटेल निकालेंगे। तो होप के वीडियो आपको ये पसंद आए और अगर के पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। लाइक करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वीडियो को छोटा सा काम है, जल्दी से हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कि आप न्यू हैं तो ठीक है, अगर कि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में घंटी को ऑन करके ऑल पे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हेयर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, अपने दिल की सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपका दिल क्या कह रहा है और कुछ प्यार भरे पैगाम जो कि आपको मिलने वाले हैं। खुद से आपको कुछ फील होगा और साथ ही साथ कुछ आसपास के लोगों के ज़रिए भी आपके तक यानी कि कुछ मैसेजेस पहुंच जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा लविंग और बहुत ही प्यारे से मैसेजेस होने वाले हैं। यानी कि लास्ट जो 15 डेज़ हैं इसमें जो ओवरऑल एनर्जी है वो है लव की, लव इन द एयर। यहाँ पर चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ आपके पास है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैसेज निकल के आया था उसकी डिटेल भी ये ही है। ओके, यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप को लेकर के मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के मैसेज है, बहुत 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 खूबसूरत मैसेजेस हैं। क्योंकि आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में मौजूद हैं, किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, आप चल रहे हो, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। इमोशनली हो, फिज़िकली हो, जैसे भी आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे, एक दूसरे की पहले से ज़्यादा केयर कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पर पहले से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करोगे। और जो लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, जिससे आप डिसकनेक्ट हो, नो कांटेक्ट है, यानी कि उसकी तरफ से कोई मैसेजेस, कोई कॉल्स आपको रिसीव नहीं होते, यानी कि ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन है ना, तो वो पर्सन वापस आना चाह रहा है, वो पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहा है, वो पर्सन आपको कॉल करना चाह रहा है, फेस टू फेस मिलने के बारे में सोच सकता है। उसकी तरफ से प्यार भरे पैगाम है आपके लिए और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोबारा से क्या रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। तो वो पर्सन तो आपके पास दिल से आने वाला है और आपके साथ चलने की पूरी कोशिश करने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स है। आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी पर्सन के साथ या किसी चीज़ के साथ या किसी जगह के साथ जो आपका कनेक्शन है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और आप उसी के बारे में इतना सोच रहे हो कि आपका दिल ये है कि मैं दोबारा से उस टाइम को एंजॉय कर पाऊँ, उस लाइफ को स्पेंड कर पाऊँ जो कि एक टाइम में आपने चीज़ें देखी हैं। आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच भी रहे हो, मिस भी कर रहे हो और वापस से उस लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो। आपका जो ध्यान है ना वो आपके प्रेजेंट मोमेंट्स के ऊपर इतना नहीं है ना, आने वाली टाइम के बारे में आप सोच रहे हो, बस उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जो अभी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, या जिस जगह पर आप रहते थे या जिस चीज़ से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है और आप में इंटरेस्टेड भी है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, आपको चाहता है, आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है, आगे चलना चाहता है, लेकिन वो शो नहीं करवाने वाला।
अब देखें, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि जिसे कि आप जानते हो, ठीक है, जो पहले आपकी लाइफ में शामिल था, या फिर ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि न्यू है, जिसे आप नहीं जानते, आप इसको बिल्कुल भी, यानी कि पहले आपने ना इसको देखा है, ना इसको कभी आपने इसके बारे में कोई बात सुनी है, ना ही आप इससे कभी कनेक्टेड हुए हो और ना इससे कोई बात करी है। तो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन आप नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है, वो आपको ऑन सोशल मीडिया फॉलो भी कर रहा है कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, कैसे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है। और इस हफ्ते के अंदर ना आपके पास कोई मैसेज, कोई पैगाम, कुछ ऐसा, यानी कि आपके पास मेल आ सकता है जिससे आप काफ़ी खुश हो जाओगे, जो आपके हक में चीज़ होगी। यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस है, कोशिश करें जो आपको आइडियाज़ आने वाले हैं ना, आप उनके बारे में अगर किसी को नहीं बताते, यानी कि आपकी आने वाली लाइफ के बारे में, जो आप अपने फ्यूचर को लेकर के स्टेप्स लेना चाह रहे हो, जो डिसीजंस लेना चाह रहे हो, जो आपके माइंड में है कि मुझे ये करना है आने वाले टाइम में, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर के है, करियर को लेकर के है, कुछ भी न्यू आइडियाज़, न्यू एक्शंस, न्यू डिसीजंस, न्यू स्टेप्स, उनके बारे में अगर आप किसी को ना बताओ, किसी से उन बातों को शेयर ना करो, तो आपका रास्ता बहुत आसान है। लेकिन अगर आप शेयर कर देते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह के ऊपर तो जी कर रहे हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, और वही लोग आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपने जिन लोगों को बताया था, जिन लोगों से अपनी खुशी को शेयर किया था, वही लोग आपके अगेंस्ट है, और वही लोग आपके लिए प्रोसेस करते हैं, आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल जो है आपके माइंड में वो अपने तक रखें, और ये आपके लिए चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स हैं इस हफ्ते के, हफ्ता, मैं तब से हफ्ता ही कह रही हूँ, जबकि लास्ट 15 डेज़ के लिए रीडिंग है। ओह माय गॉड, मेरे माइंड को क्या हो गया है। अच्छा, इससे पहले पता मैंने आपके लिए ना रीडिंग करी थी वीकली, तो वही चीज़ थी मेरे माइंड में, और वही चीज़ मैं यहाँ पर भी बोल रही हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये आपके लिए जो है लास्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर, इसके लिए टैरो रीडिंग है, तो इस बात को माइंड में रखिएगा, इसे वॉच कीजिएगा। सेकंड चैनल पे आपको वीकली रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए कर दी हुई है, और वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो बाकी चलें, इसे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वाकई में मेरे माइंड में नहीं रहा, और यही था कि शायद मैं ना वही रीडिंग कर रही हूँ जो मैंने आपके लिए वीकली करी है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये टाइम ऐसा है जब आप चाह रहे हो कि मैं खुद का ख्याल करूं, खुद का ध्यान रखूं, और अपनी केयर करना चाह रहे हो। कुछ लोगों से बिल्कुल ही आप कांटेक्ट ख़त्म करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो। कुछ लोग हैं जिन्हें कि आप कह रहे हो फ़िलहाल कि देखो मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे अभी अकेला छोड़ दो, मैं सोच करके बताऊँगा। कुछ लोग हैं जो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, ऑफर्स आ सकती हैं, लेकिन आपका माइंड ये है कि मुझे ना अपने आप को देखना है, मुझे अपनी लाइफ को देखना है, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही, फिर फैमिली के बारे में सोचना है, फिर देखूंगा कि क्या करना है। कुछ लोगों की तरफ से आए हुए प्रपोजल्स, ऑफर्स को आप डिले कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और ये आपकी नेचर का हिस्सा रहेगा। आपके कुछ वर्ड्स पे हो सकता है कि हार्श हो, कुछ लोगों को आपका एटीट्यूड पसंद ना आए, और जिन लोगों को पसंद नहीं आएगा ना, वो होंगे लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। बाकी आपको आपकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते, हफ्ता, फिर से हफ्ता, माइंड में ये लफ्ज़ ना बैठ गया। न्यू टॉपिक आ रहा है ना, अब इसको साथ लेकर के चलना है, उसको थोड़ा सा अलग रखना है। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बड़ी बहन है तो वो आपको बहुत सारी केयर देंगी, प्यार करेंगी, और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और आपको मोम की तरफ से तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, और वो आपका यहाँ पर जितना भी पहले आपको वो प्यार करते हैं, उन्हें कहीं ज़्यादा वो भी आपको उनकी साइड से प्यार शो होने वाला है, और वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होंगी इन 15 दिनों में। अब अच्छे से मेरे माइंड में रहेगा कि मुझे ये बात बोलनी है, क्योंकि ये रीडिंग हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं। तो ये जो 15 दिन है ना, ये ओवरऑल अगर के एनर्जीज़ को चेक किया जाए तो सबका सब अच्छा है, सिवाय एक एनर्जी को छोड़ करके, और वो ये है कि आप अपनी लाइफ से कुछ हो सकता है कि ख़त्म करने के बारे में सोचो, किसी चैप्टर को एंड करना चाहो, क्लोज़ करना चाहो, और ये कहीं ना कहीं आपके हक़ में भी काफ़ी बेहतर है। क्योंकि पता है जो आपके साथ चल रहा है ना, वो आपके लिए किसी बंधन की तरह है, किसी बोझ की तरह है। तो बेहतर ये है कि आप उस बोझ को साइड पे कर दो और आराम सुकून से अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तो यहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के आपको परेशान होना पड़े, आपको टेंशन हो कि ओहो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर ये पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी माजरत, जो भी मुझे बार बार ये लग रहा था कि मैं वीकली रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरे माइंड में आ रहा था जबकि मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही थी
लास्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वीकली अगर कि आपने वॉच करनी है ना, तो लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सेकंड चैनल का, वहाँ पर अपलोड हो जाएगी और इनफैक्ट हो चुकी हैं, तो लास्ट में वॉच कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सअप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।